क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं बेटा इफ tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3। आपको बेटा यहां पे क्या दिया हुआ है, tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3। ये आपको बेटा एक कंडीशन उसने दे दी है, एंड tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3 और tan a माइनस बी जो है बेटा ये आपको दे दिया है 1/√3। ठीक है, दोनों चीजें दे दी है आपको, tan a प्लस बी √3 दे दी है और tan a माइनस बी 1/√3 दे दी है, और कह रहे हैं 0 डिग्री इज लेस देन a प्लस बी इज लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका मतलब क्या बेटा, यहाँ पे 0 लेस देन a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब ये है बेटा, यहाँ पे जो a और b है ना बेटा, a और b का जो भी यहाँ पे वैल्यूज आने वाली है उन दोनों को प्लस करके वो वैल्यू 0 से बड़ी होने वाली है, लेकिन 90 या 90 से छोटी होने वाली है। मतलब ये आपको एक कंडीशन दे दिया उसने, तो ऐसे जिसका कोई यूज नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो a और b की वैल्यूज आपकी निकलेगी ना, उन दोनों को प्लस करके या तो वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और या वैल्यू 90 या 90 से छोटी होनी चाहिए। मतलब कि इसका मतलब ये हो गया कि 0 से 90 के बीच की कोई वैल्यू होनी चाहिए इसके अंदर। ठीक है, ये आपको यहाँ पे बता रहे हैं इन दोनों का सम, और फिर कह रहे हैं कि a जो है ना वो मोर देन b होना चाहिए, मतलब जो a की वैल्यू होनी चाहिए वो मोर देन b भी होनी चाहिए। तो ये भी उसने कंडीशन आपके सामने रख दी है, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि a जो है वो b से बड़ा आता है या नहीं आता। अब कह रहे हैं फाइंड कर दो a और b क्या होगा। तो अगर मैं आपको बताऊं बेटा, ये जो मैंने बॉक्स में यहाँ पे लिखे है ना, एज सच इनकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब ये जो चीज है ना ये यूजलेस है। अगर आप अपनी कैलकुलेशन सही से करते हो, सब कुछ सही से करते हो, तो जो ये 2 पॉइंट्स इससे दिए ना, ये वाले और ये वाले, ये किसी काम के नहीं है, ये सिर्फ ऐसे दे रखे हैं आपको, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, अगर आप कैलकुलेशन सही से करते हो तो देखो क्या बोल रहे हो, आपको कह रहे हैं tan a प्लस बी जो है वो √3 है, tan a प्लस बी जो है वो आपका √3 है। सो अगर मैं बोलूं बेटा tan a प्लस बी अगर √3 है, तो क्या √3 की जगह मैं tan 60 डिग्री नहीं लिख सकता? √3 की जगह tan 60 डिग्री लिख सकता हूं? यस, लिख सकता हूं बेटा, क्योंकि √3 जो है किसकी वैल्यू होती है बेटा, tan 60 की वैल्यू होती है। ऐसा करने पे होगा क्या बेटा, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, और ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। ये मेरे पास क्या बन जाएगी बेटा, फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। फिर अगला देखते हैं बेटा, अगेन अब ये चीज मैं tan a माइनस बी के साथ भी करूंगा, tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। सो tan a माइनस बी 1/√3 बेटा किसकी वैल्यू होती है, 1/√3 होती है बेटा tan 30 डिग्री की वैल्यू। तो क्या 1/√3 की जगह मैं tan 30 लिख सकता हूं? यस, लिख सकता हूं। देन tan से tan बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, और इसको मैं 2 मान लूंगा। अब मेरे पास 2 इक्वेशन आ चुकी है बेटा, इन दोनों इक्वेशन को आपस में क्या करो बेटा, एलिमिनेशन मेथड लगा दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो, जो भी आप मेथड लगाना चाहो वो आप लगा के इसको आंसर निकाल सकते हो। तो मैं क्या करूं बेटा, एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूं, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। अब अगर आप एलिमिनेशन मेथड लगाते हो बेटा, तो इन दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो। तो यानी यहां पे लिख देंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये हो जाएगा बेटा a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। यही तो है बेटा मेरे पास इक्वेशन, a प्लस बी इक्वल्स टू 60, a माइनस बी इक्वल टू 30। अब देखो यहाँ पे क्या होगा बेटा, b से b कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि b पॉजिटिव है और एक b नेगेटिव है, तो मेरे पास बचेगा क्या बेटा, a और a बेटा हो जाएगा 2a इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो a की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 90/2 कैंसिल होकर आ जाएगी 45 डिग्री। अब a की वैल्यू होगी बेटा मेरे पास 45 डिग्री, कैंसिल करके आ जाएगी। अब इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, जिसमें भी आपका मन है करने का, किसी में पुट कर दो, जैसे मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूं, तो पुट a इक्वल्स टू 45 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट है बेटा मेरे पास a प्लस बी इक्वल्स टू 60। सो a की जगह आ जाएगा बेटा 45 प्लस b इक्वल्स टू 60। सो b इक्वल्स टू 60 माइनस 45 कैंसिल होकर आएगा बेटा 15, तो b की वैल्यू आ गई 15। अब उसने क्या बोला था बेटा आपको, उसने बोला था कि एक तो a की वैल्यू b से बड़ी होनी चाहिए, तो देखो है बेटा a की वैल्यू b से बड़ी है, और फिर उसने बोला था कि a और b का जो सम है ना वो 0 से बड़ा लेकिन 90 या 90 से छोटा होना चाहिए। तो देख लो बेटा इन दोनों का सम 60 आ रहा है, तो यस बेटा इन दोनों का जो आपकी फिगर है वो 90 या 90 से छोटी है और या 0 से बड़ी है। बस यही आपका आंसर है।